साफ इनकार कर दिया था। वो वापस लौट ही रहा था कि उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई पड़ी। उत्सुकतावश वो उसी दिशा में चला गया और एक पेड़ पर छुपकर सामने का नजारा देखने लगा। कुछ देर बाद विद्युत को सारा माजरा समझ में आ गया। वो वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी उसे एक ताकत और हमला अपनी ओर आता हुआ महसूस हुआ। उस हमले की शक्ति को महसूस कर उसने मन ही मन कहा, मारे गए, मैं पकड़ा गया। इतना कहकर उसने अपनी कलाई पर लिपटे नागेश से कहा, दोस्त, खतरा से ऊपर मंडरा रहा है, फिलहाल के लिए तुम यहाँ से गायब हो जाओ। वो सुनते ही नागेश ने हल्की सी फुंकार मारी और कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस पर विद्युत ने उसे समझाते हुए कहा, दोस्त, रहस्यमय गुफाओं के बाहर तुमने मेरी जान बचाई थी। अभी तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो कि इनका मुकाबला कर सकोगे। तुम्हारी जान बचाना अब मेरा फर्ज है। उसके जिद करने पर आखिरकार नागेश को मानना पड़ा और वो चुपके से वहां से चला गया। नागेश के जाते ही विद्युत जैसे ही पलटा, उसके मुंह से एक कातिलाना हंसी के साथ एक भयानक आवाज सुनाई दी। एक मामूली अजय स्तर का योद्धा और नागिनी कबीले के सुमन से छुपने की कोशिश। तेरी हिम्मत की तो दाद नहीं होगी इंसानी लड़के। उस आवाज को सुनकर विद्युत के रोंगटे खड़े हो गए और उसने कम कपाती आवाज में कहा, देखिए, मैं तो गलती से यहाँ आ गया। अरे भैया, आप अपना जश्न जारी रखिए। मुझे इस लड़की और इसके साथ में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो नहीं जानता भी नहीं। विद्युत ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी उसे काले कपड़े पहने एक की आवाज सुनाई दी। दोस्त, अच्छा हुआ तुम आ गए। जरूर तुम्हें हमारे दल के लोगों ने भेजा होगा। तुम कैसे भी करके सारा को अपने साथ ले जाओ, मैं इनको रोकता हूँ। ऐसा कहते हुए अक्षय और उसके साथ खड़े योद्धाओं ने अपने हाथों में तलवारें उठाई और अपने चारों ओर खड़े सांपों पर हमला कर दिया। अपने सामने के इस नजारे को देखकर विद्युत कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे अपनी आंखों के सामने एक भयानक काले रंग का शेर के जैसे मुंह वाले सांप उंगली पर छाई नजर आने लगी। उसे देखकर उसकी आंखें फटी गई। उस परछाई को देखकर विद्युत ने घबराते हुए अक्षय की ओर नाराजगी से देखा और कहा, कौन सा दल, कैसा दल? अरे मैं किसी दल से नहीं हूँ। वो अपनी बात पूरी करता कि तभी उसे अपनी ओर आता हुआ एक ताकतवर हमला महसूस हुआ जो जहरीले दूध या कोहरे से आया था, जिसे कोई भी अपनी शक्तियों की मदद से भी नहीं देख सकता था। हालांकि विद्युत भी कोई मामूली योद्धा नहीं था। उसकी आंतरिक शक्तियां भी काफी ज्यादा ताकतवर थी, जिनकी मदद से उसने सीनियर बोका और सीनियर हिनादा जैसे ताकतवर लोगों से मुकाबला किया था। उस हमले को देख विद्युत ने तेज आवाज में कहा, तुम। इतना कहने के साथ ही अपने चेहरे पर नाराजगी और अपनी किस्मत को दोषते हुए विद्युत ने अपने हाथों से एक सील बनाकर अपने शरीर पर धरामूल शक्ति कवच तैयार किया। तभी वो हरी शक्तियों का हमला आकर उसके बेरंग शक्ति कवच से टकरा गया। तेज धमाका हुआ, जिसकी आवाज सुनकर वहां चल रहा मुकाबला एक पल के लिए शांत हो गया। अपने हमले को इस तरह नाकाम होते देख वो अजीबोगरीब शेर जैसे मुंह वाला सांप, जिसकी पूंछ करीब 15 फुट लंबी थी और हवा में लहरा रही थी, उसने चौंकते हुए कहा, धरामूल शक्ति एक अजय स्तर के योद्धा के पास, यकीन नहीं होता। आज तो ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही मेहरबान है मुझ पर। ऐसा कहते हुए एक खौफनाक दहाड़ के साथ वहां एक भयानक गर्जना हुई। इसके साथ ही उस मूल रैंक के सुनी ने अपने हाथ को हवा में लहराया और उसके हाथ से घना कोहरा निकलकर उसकी हथेलियों में बत्ती सील में जाने लग गई। ये देखकर विद्युत ने मन ही मन कहा, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। वो समझ गया कि उसका शरीर जिस कोहरे के बीच में था वो जम गया था। उसने महसूस किया कि आसपास की धूल भी मानो जम चुकी थी। अपनी ऐसी हालत देखते ही उसने मन ही मन घबराते हुए कहा, आज तो वो पूरी तरह फंस गया। हालांकि विद्युत के पास धरामूल तत्व की शक्ति थी, लेकिन एक अजय स्तर का योद्धा होने के कारण वो अपनी मूल तत्व शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकता था। अब विद्युत के पास केवल एक ही रास्ता बचा था कि वो सुमी के अगले हमले को अपने शरीर पर झेल ले। अभी भी विद्युत की परेशानी कम नहीं हुई थी। वहां चल रहे सभी मुकाबले कुछ पल के लिए थम चुके थे और सबकी नजरें अब लाल चोगा पहने उस अनजान लड़के की ओर थी, जिसके पास कुदरत की खास शक्ति। सारा ने भाई अक्षय से कहा, भैया, क्या वो लड़का सच में हमारे दल से है? ऐसा कहते हुए सारा की निगाहें विद्युत की ओर थी, जो हवा में अभी तक नहीं पा रहा था।
सारा की बात का मतलब समझकर अक्षय ने गंभीर आवाज में कहा, ये सब इन बातों का नहीं है। अभी उस कमजोर सुबह की नजर उस वाक्य पर है, इसलिए हमें मौके का फायदा उठाकर निकलना होगा। ऐसा कहते हुए अक्षय ने अपने साथियों में से एक को सारा को लेकर वहां से भागने को कहा और खुद अक्षय ने बाकी साथियों के साथ अपने सामने खड़े आधे सांप और आधे इंसान जैसे दिखने वाले जादुई सांपों पर हमला कर दिया। जब उन अजीबो गरीब आधे इंसान आधे सांपों ने अपने ऊपर हुए हमले को महसूस किया तो वो नाराजगी से अक्षय और उसके साथियों पर टूट पड़े। वहीं मौके का फायदा उठाते हुए एक काले कपड़े पहने योद्धा ने तेज रफ्तार से सारा को लेकर आगे बढ़ना शुरू किया। वहीं दूसरी ओर इन सबसे बेखबर विद्युत तो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और अपनी ओर आते ताकतवर हमले को देख रहा था। जैसे ही विद्युत को महसूस हुआ कि नागिनी कबीले के ताकतवर मूल रैंक के आखिरी पड़ाव के सुमी ने उस पर अपना बेरहम हमला किया, तो परेशान हो गए और वहां मौजूद सभी लोग एक पल के लिए हैरान होकर उसकी ओर देखने लगे। विद्युत तो सुमी की शक्तियों से बने दूरिया कोहरे में हिल तक नहीं पा रहा। लाख कोशिशें करने के बाद भी उसकी शक्तियां उस जमे हुए कोहरे पर पिघला तक नहीं पा रही थी। अपनी इस परेशानी के चलते जब विद्युत ने अपनी ओर आते ताकतवर हमले को महसूस किया तो उसने मन ही मन नाराजगी से अपने सामने उस धुंधली परछाई की तरह नजर आते सुमी को देखते हुए अपने मन में कहा, मेरी धरा मूल तत्व की शक्तियां तो इस कोहरे को पिघला ही नहीं पा रही है। ऐसे में तो सीधे सामने से टकराकर मैं बुरी तरह से जख्मी हो जाऊंगा। ये खबर आते हुए विद्युत समझ गया कि भले ही उसने गोगा और जयराज जैसे मूल शक्ति रैंक के योद्धाओं को हराया है, लेकिन अभी भी वो किसी ताकतवर और तजुर्बेदार दुश्मन का सामना करने के काबिल नहीं हुआ। अपनी आंखों से अपनी ओर आते उस ताकतवर हमले को देख उसने मन ही मन कहा, लगता है मेरा सफर यहीं तक था। विद्युत उस हमले को देखकर आंखें बंद करने ही वाला था कि तभी उसके सामने सफेद रंग की शक्तियों की दीवार नजर आने लगी। वो शक्तियों की दीवार जिसकी मोटाई करीब 40 फीट थी। जैसे ही नागिनी कबीले के सुमी की शक्तियों का ताकतवर हमला उस दीवार से टकराया तो वहां मौजूद सभी की नजर के सामने एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे सफेद दूरिया कोहरे की चादर कांपने लगी और कमजोर पड़ती नजर आने लगी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अक्षय के साथी और वहां मौजूद सभी नागिनी कबीले के लोग देख ही नहीं पाए कि उस धमाके से पहले क्या हुआ था। उनकी नजरें आसमान में हुए धमाके से निकलती शक्तियों पर, जिसे देखकर अक्षय ने मन ही मन कहा, इतने ताकतवर हमले से तो मेरा भी बचना नामुमकिन है। उम्मीद करता हूं कि वो लड़का ज्यादा जख्मी नहीं हुआ होगा। एक पल के लिए वहां का माहौल शांत हो गया और सभी उस धमाके से हुए धुएं के छटने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उस धमाके का धुआं छटना शुरू हुआ उन्हें वहां शक्तियों का कवच नजर आने लगा, जो पूरी तरह दरारों से घिरा हुआ था और उससे चटकने की आवाज आ रही थी। हर आवाज के साथ कवच टूटकर हवा में गायब होने लगा। सभी के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक बेरंग शक्ति से घिरे हुए लड़के को देखा। अपनी आंखों के सामने इस नजारे को देख अक्षय के होश उड़ गए और उसे मन ही मन कहा, ये तो मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। मैंने बिना सोचे समझे मूल रैंक के योद्धा से दुश्मनी कर ली, वो भी उस योद्धा से जिसके पास धरा मूल तत्व जैसी शक्ति है। एक मूल रैंक के योद्धा को नाराज करने के ख्याल से ही अक्षय का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे आसमान से गिरा खजूर पर अटका। अपनी बुरी किस्मत को कोसते हुए उसने अपने साथियों की ओर ध्यान दिया जो उसे घबराहट भरी नजरों से देखने लगे। वो सभी समझ गए कि जब एक मूल रैंक योद्धा से बचने में उनकी हालत खराब हो गई है तो अब दो ताकतवर दुश्मनों से बचने में उनकी हालत और भी खराब हो जाएगी। अक्षय एक योद्धा होने के साथ ही साथ एक लीडर भी था और अपने साथियों की जान की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी थी। इसलिए उसने खुद पर विश्वास करते हुए जैसे ही कुछ दूरी पर उड़ते हुए नागिनी कबीले के सुमी को देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। असल में हुआ यह था कि जब हमले के टकराव से धुंध छटनी शुरू हुई थी तो एक मूल रैंक का ताकतवर योद्धा होने के कारण सुमी समझ गया था कि उसका हमला नाकाम हो गया है। इसी कारण नागिनी कबीले के सुमी ने मन ही मन कहा, ये अनजान शक्तियां तो जहरीली है और ये किसी ताकतवर मूल रैंक के योद्धा की है। हैरानी की बात तो ये है कि वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। कहीं ये लड़का महाशक्ति नगर के ताकतवर दलों से तो नहीं, लेकिन अगर ये ताकतवर दल हमारे इलाके में आए तो जरूर उनकी नजर
दिव्य गंगा जल मूल तत्व शक्ति पर होगी। दिव्य गंगा जल मूल शक्ति, ये शक्ति 5 मूल तत्वों में से एक, जल मूल तत्व की 10 सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक है। इसे हासिल करने वाला योद्धा हवा में मौजूद पानी की बूंदों से भी अपने सामने वाले पर हमला कर सकता था। इस दुनिया की सबसे ताकतवर जल मूल तत्व शक्तियां कई प्रकार की होती हैं। आचार्य थामा के पास कुदरत की इन खास शक्तियों में से हवा और जल मूल शक्ति थी, जो अपनी अपनी रैंकिंग में क्रमशः दूसरी और छठी सबसे ताकतवर शक्तियां थी। इन्हीं शक्तियों की मदद से आचार्य थामा ने एक वक्त पर आचार्य वायुदेव से मुकाबला किया था, लेकिन वो उन्हें पूरी तरह हराने में कामयाब नहीं हो पाए थे। इस शक्ति का ख्याल आते ही सुमी ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे जल्द से जल्द इन ताकतवर लोगों के बारे में लीडर को बताना होगा, वरना अगर इन लोगों ने उस शक्ति को छीन लिया तो लीडर मुझे बहुत बड़ी सजा देंगे। अपने भयानक लीडर का ख्याल आते ही सुमी के चेहरे पर खौफ नजर आने लगा, लेकिन उसने इसके चलते सीधा विद्युत पर हमला नहीं किया, बल्कि गंभीर आवाज में कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे हमले को रोकने वाला मेरा दुश्मन है या मेरा दोस्त? जो भी हो सामने आओ। मुझे लगता है कि हम इस मामले को सुलझा सकते हैं। ऐसा कहते हुए सुमी की आवाज में घमंड के साथ ही साथ थोड़ा डर भी नजर आ रहा था, जिसे देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। असल में उन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उनका ताकतवर लीडर सुमी आखिर किससे इतनी इज्जत से बात कर रहा था। लेकिन अभी उनकी हैरानी शुरू ही हुई थी कि उनके कानों में एक मीठी आवाज सुनाई दी और उनकी नजरों के सामने एक खूबसूरत लड़की नजर आने लगी। कौन है ये खूबसूरत?